नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिकेट में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, जिसका रिप्लाई धिल्लन जी से आ चुका है। तो वो क्या है आगे हम डिस्कस प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और कुछ ने कमेंट किया था कि मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे हो जाते हैं, तो मैं डेफिनेटली ये समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ना एक्चुअली लंबे वीडियोज़ ज़्यादा देखता नहीं और पसंद भी नहीं करता, क्योंकि होता क्या है कि उसमें टाइम की कमी थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। तो मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन हमारा डिस्कशन ही ऐसा होता है ना कि वो थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है। कभी कभार तो सोचता हूँ यार इसी जो 15 मिनट का हो गया है, बाकियों का जैसा इसको तोड़ दो, दो वीडियोज़ में डाल देते हैं तो 2 वीडियोस भी बन जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि उसका फ्लो टूट जाता है, जिसके चक्कर में वो थोड़ा सा वीडियो लंबा खिंच जाता है। और डिस्कशंस हमारे पास बहुत कुछ होते हैं करने के लिए, बल्कि मेरे पास इतने सारे मुद्दे हैं जो हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है उठाना, जो मैं कहीं 1-2 दिन से उठा भी नहीं पा रहा हूँ। मैं कोशिश करके भी वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। परसों शाम को मैंने एक आपका बना के रखा था, क्या बोलते हैं, $143 का जो रीज़न दिया है ना, वो एकदम बेतुका सा लगा, मुझे समझ नहीं आया। तो मैं आप लोगों से पूछने जा रहा था, वो वीडियो भी मुझे डालना है, मैं डाल नहीं पाया। फिर कल बहुत सारे माइकल विलियम्स को लेके भी बातें चल रही थी, वो भी मुझे एकदम कुछ भी उनकी बातें मतलब कुछ भी बोले जा रहे थे, उन पर भी क्वेश्चन करना था। तो टाइम की कमी की वजह से कल भी मैं वीडियोस नहीं डाल नहीं पाया, और परसों वाली जो शाम वाली वीडियो है वो भी पेंडिंग है। तो वो भी मैं बहुत ही जल्द डाल दूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। लेकिन आज के मुद्दा ऑलरेडी हमने जो डिस्कस किया था उसके ऊपर आंसर आ गया है, तो इसलिए वो डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। और वो क्या है कि रिसेंट में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये कहा था कि भैया जो इक्वल जो इनकम जो इस पर जो कमीशन जो आ रही है उसको इक्वली सब में डिवाइड कर देना चाहिए। तो जिसका आंसर धिल्लन जी ने ऑलरेडी दे दिया है, तो उसी को लेके हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बस रिकैप कर देता हूँ क्विकली, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये मुद्दा क्या है। एक्चुअली हुआ क्या है कि जैसे आप सबको पता है कि ऐश ने क्लियरली बता दिया है कि ज़ीरो टीम वाले जो फाउंडर्स हैं उनको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ज़ीरो एफर्ट तो ज़ीरो रिजल्ट आने वाला है। अब भले ही बहुत सारी बातें उसको मेकअप करने के लिए बोल रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो, लेकिन मुद्दा उन्होंने जो क्लियर कट बता दिया था। बल्कि उसके अगले दिन धिल्लन जी ने खुद ये बात माना, खुद उन्होंने बोला। लेकिन जब देखा कि भसड़ मच गई है तो फिर वो मोटिवेशन देना शुरू कर दिया। और ये माइकल विलियम्स ने तो और क्लियरली बोला हुआ है। तो इसलिए मैं वीडियो बनाना चाह रहा था कल भी, लेकिन एकदम टाइम नहीं होने की वजह से मैं नहीं बना पाया था। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाना चाह रहा था, ताकि माइकल विलियम्स से मैं क्वेश्चन पूछ सकूँ। तो वो मैं डेफिनेटली करूँगा, कैसे भी करके टाइम निकालने की कोशिश करूँगा। आज मैं दूसरा वीडियो भी डालना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे मेरे हाथों से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि नए नए भसड़ तो मच आते रहते हैं। तो इसलिए मैंने सजेशन क्या दिया था कि ज़ीरो टीम वालों को मैंने ये बोला था कि भैया पहला सजेशन ये है कि मेरा जो एडवाइस है, ज़ीरो टीम वाले तब तक री इन्वेस्ट, तब तक दोबारा पैसा ना डालें जब तक आपको क्लियर कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए कि आप लोगों की कमाई कैसे होने वाली है। मोटिवेशन वाली कमाई नहीं, सपनों वाली कमाई नहीं, मार्केटिंग से हो जाएगी वाली कमाई नहीं। मार्केटिंग आप कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, पैसे 800 करोड़ ले चुके हो, उसके भरोसे मार्केटिंग कर चुके हो। तो जितने भी रिजल्ट आया उसके भरोसे कैसे, मतलब प्रैक्टिकल वे में सॉलिड तरीके से बताना पड़ेगा ना आप लोगों को। ये पे प्लान तो कोई ज़बरदस्त नहीं हुआ ना कि आप किसी को बेच दो, आपने 25% दे दिया, 30% दे दिया। घर की खेती है, 50% दे दो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है उससे। बाकी कमीशन देने से मतलब नहीं है ना। आपके प्रोडक्ट को अभी तक किसी ने हाथों हाथ लिया नहीं है ना। आप ही के दुनिया में वो सफल है और आप ही के दुनिया में ज़बरदस्त है ना। दुनिया की दुनिया में तो वो ज़बरदस्त नहीं हुआ अभी तक। तो उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो इसलिए भाई ज़ीरो टीम वाले ऐसे फाउंडरशिप नहीं बेच पाए $97 का, वो $375 का कहाँ बेच देंगे वो। तो इसलिए उनके लिए कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आना ज़रूरी है, तब तक वो री इन्वेस्ट ना करें। लेकिन कितना भी मैं बोल दूं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो थोड़ा सा रिस्क लेंगे, लक को आजमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका कहना यही होगा कि भैया इतने सारे कंपनी आए, लूट के चले गए, ये है वो है, थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो ऐसे लोग भी बहुत मिलेंगे। तो उनके लिए मैंने यही एडवाइस किया था कि देखो अभी आप लोग कोई बात नहीं, री इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि आप लोग को तो आप रुकोगे तो है नहीं। तो आप लोग क्या करो कि कम से कम अपने फाउंडर्स, अपने लीडर्स से, ऐश से, धिल्लन से स्पेशली, सबसे इनसे रिक्वेस्ट करो कि अभी जो फर्स्ट टाइम जो कमीशन आने जा रहा है, जो फर्स्ट टाइम जो भी पैसों का कलेक्शन होगा, उसको इक्वली सारे में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना। क्या प्रॉब्लम है। आप सोच के देखो कि देखो अब क्या है कि सबको पता है, सारे लीडर्स को पता है ये पहला और आखिरी इनकम तो है नहीं। अभी सारे मतलब जो नीचे लगे हैं, आप लोगों के लिए, ज़ीरो टीम वालों के लिए बोला गया है कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपकी कमाई भी ज़बरदस्त होने वाली है। जब आप लोगों की कमाई ज़बरदस्त होने वाली है, जिनको इतने बड़े बड़े कमीशन मिलेंगे, तो उनकी कमाई तो और ज़बरदस्त होने वाली होगी। अगर आप लोग करोड़ों में कमाएंगे तो वो लोग अरबों में कमाएंगे, अगर आप लोग लाखों में कमाएंगे तो ये लोग करोड़ों में कमाएंगे। लॉजिक तो यही कहता है ना। सोच के देखो ना यार, आप लोग खुद थोड़ा तो समझदार बनो। आप लोग खुद सोच के देखो कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। जब आप लोगों की कमाई इतनी ज़बरदस्त हो सकती है, तो आप लोगों से जितनी भी होगी उनसे आप लोगों से डबल ही होने जा रहा है ना। क्योंकि आपके पास ज़ीरो है, धिल्लन जी के पास 2200 है। तो अगर आप उस हिसाब से 2200 गुना ज़्यादा कमाएंगे, आप वो 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना नहीं, 2200 गुना ज़्यादा कमाएंगे। क्यों? आपके पास तो ज़ीरो है, उनके पास तो 2200 है। आपकी बढ़ेंगी तो क्या उनके नहीं बढ़ेंगे? तो इसलिए मैंने बोला था कि ये इस कमाई पे लालच मत करो, इस कमाई को सभी लोगों में आपस में बांट दो।
उससे क्या होगा कि कितने गरीब फाउंडर लोन ले ले के, मैं जब नंबर अपना डिस्क्लोज़ किया था मुझे याद है इतने कॉल्स आते थे जिसमें से कितने लोग ये बोलते थे कि भैया 10,000 तक का भी लोन लिया हुआ है। 10,000 तो छोड़ो, बहुतों ने जोश में 10-10 15-15 आईडीज़ ले ली थी। तो उस हिसाब से भाई 1 लाख 1.5 लाख के आसपास का उनका लोन लेके उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि अगले 15 दिन में लॉन्च हो ही रहा था और सारे पैसे वापस आने ही वाले थे। ऐसे ही उनके लीडर्स ने बताया था और उनके लीडर्स को हमारे धिल्लन जी ने बताए थे। तो ऐसी चीज़ों की वजह से क्या होगा कि बहुत सारे भचड़े मची। तो इसलिए इसका सिंपल सॉल्यूशन मैंने दिया था, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मुझे लगा कि आप लोग क्या करो, सिंपली उस पैसे को बांट दो, सबको थोड़ा थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और आप लोग तो अरबों में कमाने ही वाले हो, आप भी बोल रहे हो कि इतने सारे फाउंडर से इतने सारे लोग जुड़ गए, तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ सजेशन क्या हुआ कि धिल्लन जी ने क्लियर शब्दों में मना कर दिया। उनका कहना है कि हम लोग क्यों इनकम को बांटें, क्यों बांटें, हमने मेहनत किया है, हमने एक्शन लिया था, हमने एक कस्टमर बेस तैयार किया था जिसकी वजह से हमें कमीशन मिलेगा। तो अगर आपने किया होता आपको भी मिलता, लेकिन हमारा जो एफ़र्ट है उस एफ़र्ट की वजह से जो कमीशन मिल रहा है उसको बांटने की क्या ज़रूरत है, क्यों बांटा जाए। क्योंकि जो कंपनी आपके लिए काम कर रही है, बाकी ज़ीरो टीम वालों के नीचे भी अगर फाउंडर्स ला के देगी तो क्या हम बाद में उससे हिस्सा मांगेंगे, क्या नहीं मांगेंगे ना। तो हमसे क्यों हिस्सा मांगा जा रहा है। तो ये उनका आंसर था। फिर उन्होंने बोला कि देखो ज़ीरो टीम वाला आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी आपके लिए सोच रही है, आप लोगों के लिए प्लानिंग कर रही है। क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि अब जब से मार्केटिंग हुई है 8 से 9 लाख लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो वो कहाँ जाके जुड़ेंगे, आप लोगों के नीचे जुड़ेंगे ना, आप लोगों के जिनकी ज़ीरो टीम है। समझो इन चीज़ों को। लेकिन उनको वो कब जुड़ेंगे, जब आप पैकेज लोगे। अरे समझ ही नहीं रहे हो आप लोग, पैकेज क्यों लेना है आपको। अरे भाई आपने दुकान नहीं खोलोगे तो जब आपको दुकान खोलोगे तब जाके आप सामान बेच पाओगे ना। आपको दुकान खोलना पड़ेगा ना पहले, तभी तो आप जाके ये कमा पाओगे। तो उनका सिंपल सा कहना ये है कि जब तक आप पैकेज नहीं लोगे तब तक आपको मिलेगा नहीं। वो सीधा यही बात बोलेगा, अगर आप पैकेज नहीं लेते हो तो आपको कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। जो 8 से 9 लाख जो फाउंडर्स आए हैं वो किसी और के नीचे जुड़ जाएंगे। तो धिल्लन जी मेरे पॉइंट्स ना शुरू करने से पहले आपको क्लियरली मैं अपने शब्दों में बोल देता हूँ कि आप ना सेल्फिश इंसान हो और एक कनिंग पर्सन हो। मैं पहले कभी भी खुले तौर से इस तरह से नहीं बोलता था, आपने बहुत बार मुझे बोला है, लेकिन मैं उस तरह से आपको जवाब नहीं देता था। लेकिन आपको मैं क्लियर शब्दों में बोलता हूँ कि आप एक सेल्फिश और एक कनिंग इंसान हो, क्योंकि आप ही वो बंदे थे जो 2 से 3 साल पहले सब लोगों को ये बोला था कि भैया कौन किसके नीचे आ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे नीचे जितने टीमें ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा एक आईडी काफ़ी है, धिल्लन का एक आईडी काफ़ी है, यही बोलते थे आप। तो आपके चक्कर में लोगों ने अपना टीम बनाना शुरू किया, उन्होंने डायरेक्ट पे ध्यान नहीं दिया। आप लोगों ने बोल दिया 3 फ्री, तो बेचारे 3 बनाए, बाकी जितने भी आते थे अपने टीम के नीचे देते चले गए। तो वो तो उनका डायरेक्ट हुआ नहीं, वो सबको आपने गायब कर दिया। और बेचारा 3 फ्री था वो 3 आईडीज़ बना के रख दिया। तो कुछ समझदार होंगे तो 4 5 6 बनाया होगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है वैसे बनाया, क्योंकि आपने सपने ही ऐसे दिखाए थे कि MLM नहीं है, आपको नीचे किसी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसे सोच रहे हो, क्योंकि पहले कंप्लेन आता था ना, इसके नीचे से उसके नीचे से चला गया, वहाँ चला गया, यहाँ चला गया। आप यही समझाते थे, डायरेक्ट से मतलब नहीं है, आप समझाते थे। और आज के दिन में आप बदल गए। आज के दिन नहीं बदले, 10 महीना पहले बदला था। तब मैंने आप सबको ना एक वीडियो बनाया था इस तरह से, डायरेक्ट टीम को लेके क्या भसड़ मचेगी। तो ये चीज़ उस समय आप लोगों ने नहीं समझा, अंधभक्तों ने स्पेशली गाली दी थी। वो वीडियो मैं दोबारा अपलोड करूँगा, क्योंकि उस वीडियो के आखिरी में मैंने यही बोला था कि ये दोबारा निकल के आएगा, तब मैं दोबारा डिस्कस करूँगा। वो वीडियो 10 महीने पहले की बात है, उस समय तो आप समझे नहीं। अब 10 महीने के बाद वही हकीकत होते जा रहा है। धिल्लन जी तो कुछ भी बोलते रहेंगे, उनके बातों को जोर से जोश में चिल्ला के बोलने से और एकदम फ्रस्ट्रेशन दिखा के बोलने से झूठ को सच और सच को झूठ आप मतलब थियोरेटिकली दिखा सकते हो, अंधभक्तों के दिमाग में डाल सकते हो, लेकिन उससे जो बेस है उसका जो प्रैक्टिकल वे में सच से झूठ और सच तो नहीं बन सकता ना। दिखने में सुनने में बन जाएगा, लेकिन जो एक्चुअली में वो नहीं है ना, आपका झूठ ही रहेगा, सच रहेगा। तो ये चीज़ समझो। अब बस फाउंडर्स को ही क्यों समझने की ज़रूरत है। अरे भाई आप खुद सोच के देखो, आप एकदम टॉप लेवल पे हो, तो जब टॉप लेवल पे आपको भरोसा है कि नीचे लेवल वाला ही शानदार परफॉर्मेंस कर सकता है, तो आपको तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आप किस लालच में हो कि भैया हम क्यों बांटे। तो कितने फाउंडर्स उन्होंने बिना लालच किए अपना टीम बनाया, डायरेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि 3 की ज़रूरत थी, बाकी नीचे ही लगने थे, स्पिल ओवर होना ही था। तो बेचारों ने नीचे के नीचे अपनी टीम के नीचे लगा दिया। और आज के दिन में आप ये बोल रहे हो कि आपने एक्शन लिया था, आपने ये किया था, हार्डवर्क किया था। अरे झूठ बोलने को हार्डवर्क थोड़ी कहते हैं। अगर झूठ बोलना ये हार्डवर्क है तो ऐसा हार्डवर्क तो बैठ के कोई भी कर लेगा। मतलब किस तरह से आप सेल्फिशनेस और कनिंगनेस जो दिखा रहे हो ना, वो बहुत ही गलत बात है।
आप ये बोल रहे हो कि 8 से 9 लाख कस्टमर्स जब है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बार बार दुकान का एग्जांपल, मुझे तो सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आ रहा था जब वो दुकान का एग्जांपल दे रहे थे वेबिनार में, और सारे हमारे बेवकूफ़ जो पैनलिस्ट्स हैं सब उनके बातों को खुशी से हंस रहे, मुंडी हिला हिला के हंस रहे थे। वो वाह, धिल्लन जी ने क्या शानदार बात की है। वो ये बोल रहे थे कि भैया जब आपका दुकान बन गया है, तो जब दुकान बन गया है तो उसमें फिर आप अगर 50 लाख की ज़रूरत है, 25 लाख कोई दे रहा है, तो 25 लाख तो आप डाल ही सकते हो, तभी तो दुकान खुलेगी ना। अरे सारे खुश, मुंडी हिला रहे, डम 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 डम। अरे धिल्लन जी, दुकान खोलने की बात छोड़ो, ये जो दुकान बनी है ना, ये जो दुकान बनी है इन्हीं फाउंडर्स के वजह से बनी है ना दुकान। अब जिन फाउंडर्स की वजह से दुकान बनी है उन्हीं को आप आपका पावर ज़्यादा था तो ताला आपने लगा लिया। जब ताला आपने लगा लिया तो आप बोलते हो कि ये जो ताला का चाबी है हम तभी देंगे जब आप फिर से दोबारा पैसे दोगे। क्यों भाई? अरे इनके पैसों से ही तो दुकान खुला ना। ठीक है, इनके पास पैसे की कमी है तो आपने यही बोला था कि कोई बात नहीं, जितने भी मार्केटिंग से लोग आएंगे वो आपके नीचे जुड़ेगा, तो जैसे पैसा जमा हो जाएगा तो आप दे देना। भाई फाउंडर्स को तो इतना मिलना ही चाहिए। एक तरफ आप दोगलापन इतना तो करते हो, इतना दोगले हो आप, एक तरफ बोलते हो भूलना नहीं आप फाउंडर्स हो, भूलना नहीं आप फाउंडर्स हो, फिर दूसरी तरफ बोलते हो अरे दुकान खोलोगे तब ना आपको मिलेगा। अरे दुकान तो इन्हीं के पैसों से खुला हुआ है भाई, ताला आपने लगा दिया है। वो बोलो चाबी हम तब देंगे जब हम दूसरा पैसा लेंगे, वो बोल सकते हो, वो लालच दिखाता है आपका। तो वो चीज़, ये मुंडी हिला हिला के सारे बेवकूफ़ जो पैनलिस्ट सब है ना, हाँ पे हाँ मिलाए जा रहे हैं। हाँ, वो पागलों जैसा कुछ भी आके अनाप शनाप आके अपने लॉजिक्स देते रहता है, सब मुंडी हिलाते रहेंगे, हे भगवान हमारे गॉड। जी हद मचा रखा है तुम लोगों ने अंधभक्ति की। मैं सिंपली देखो बार बार ये बोलता हूँ कि आप एक ना मेरी बात सुनो ना धिल्लन जी की बात सुनो, आप चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, आप खुद सोच के देखो यार, जो इंसान आप लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि आपकी कमाई लाखों में होगी या करोड़ों में होगी, तो जो इंसान आपसे इतना ऊपर टीम में बंधा हुआ है या का शुरुआत तो उसी से हुआ है ना, तो जब आप लोग लाखों में कमाओगे तो वो तो ईजिली करोड़ों में कमाएगा, बल्कि अरबों में कमाएगा, क्योंकि 22 गुना है, 2200 आईडीज़ है और आपके पास 0 है। तो अगर वो आप करोड़ों में कमाओगे तो उसको वो अरबों में, और वो कितने में कमाएगा आप कैलकुलेट करके देख लो। तो जब उस इंसान को खुद को भरोसा नहीं है ऑन पैसिव पे, तो आपको क्या भरोसा दिला रहा है वो? अगर वो भरोसा होता तो ये चंद कमीशन के लिए तो मैं क्यों दूँ, हम क्यों देंगे पैसे, हमने बड़ा मेहनत किया, हमने एक्शन लिया है। क्या चीज़ का एक्शन लिया है? झूठ बोलने को एक्शन बोलते हो? पाप का पैसा है यार, इतना झूठ बोल के आपने इनसे वो करवा दिया। अब बेचारे ये जो फाउंडर्स है 375, आपको तो चांस मिल गया, सपने दिखा के झूठ बोल के आपने सबको जुड़वा दिया। अब मजबूर में ये लोग पैकेज ले लेंगे। अब जब पैकेज लेने के बाद किसी के पास जाएंगे $375 का वो कनेक्ट बेचने के लिए, अरे भैया वीवो ओप्पो में कितने भी आप फीचर्स डाल दो, आईफोन वाले आके जो आईफोन यूज़र्स है वो जाके नहीं खरीदेंगे उनको, क्योंकि लोगों को पैसे देने में प्रॉब्लम नहीं है, पैसे से उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो क्वालिटी चाहिए। और क्वालिटी जो है ना, आप लोग आपस में खुश हो रहे हो। किसी ने अभी तक, किसी दुनिया ने आके, किसी पब्लिक ने आके आपको नहीं बोला कि आपके प्रोडक्ट ज़बरदस्त है, आप खुद ब खुद आप लोग खुश हो जाते हो। ठीक है, जब आ जाएगा तब देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले ही पैसे ले लो। अगर सही नहीं हुआ फिर क्या करेंगे फाउंडर्स? कहाँ बेचेंगे $375 का वो कनेक्ट जो फ्री में जूम लोग यूज़ कर रहे हैं? कितने लोगों को मिल जाएगा ऐसे? कॉर्पोरेट से इनका टाई अप है क्या? आप बोलोगे नहीं हम करेंगे। अरे हाँ, आप भी करोगे, कैसे करोगे? आपको खुद पर ही भरोसा नहीं हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि आपका ये कमीशन आखिरी है, यही पैसा कमा लेता हूँ, करोड़पति बन जाता हूँ, उसके बाद मोटिवेट ही तो करना है, क्या टेंशन है? तो यही आप लोगों का प्रॉब्लम है धिल्लन जी। ज़ोर से चिल्ला के बोलते, जोश में बोलने से ना कुछ भी सच नहीं हो जाता। हो सकता है आपके अंधभक्त आपको मान जाए, लेकिन हम जैसे भी हैं जो आप लोगों को क्रॉस क्वेश्चन करेगा, जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? हम क्यों दें? हमने मेहनत किया, एक्शन लिया। झूठ बोलने को एक्शन और झूठ बोलने को हार्ड वर्क नहीं कहते हैं धिल्लन जी। तो आप जो झूठ बोले थे उन सबको आपने इतने गिरगिट की तरह रंग बदले हो, आप इतने चीज़ों को बदल दिए हो, आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं सिंपली एक बात यही बताना चाह रहा हूँ कि आप खुद सोच के देखो, जिस इंसान को ऑन पैसिव पे खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लोगों को क्या कॉन्फिडेंस देगा यार? वो सोच के देखो ना यार। आपने कमीशन को, जो कमीशन आ रहा है उसी में उसको लग रहा है कि यही मेरा आखिरी कमाई है, तो उसको ऑन पैसिव पे क्या भरोसा होगा? तो आप लोगों को क्या भरोसा देने जा रहा है? आप लोग किस बात पे, किसके भरोसे क्या भरोसा करने जा रहे हो? आप लोग तभी भरोसा करना जब अमाउंट है ना बांटा जाएगा, क्योंकि अमाउंट अगर बांटा जाएगा ना, वही लोग बांट सकता है जिसको पता है कि ये तो मेरे लिए मच्छर है, ये जो अमाउंट है मेरे लिए छोटा मोटा अमाउंट है, ठीक है? अगर वो नहीं बांट रहे तो समझ जाओ घोटाला है। ये लोग पता है कि आगे इतना इनकम नहीं होने वाला है, इस वजह से इन्होंने इस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। लंबा वीडियो फिर लंबा हो गया, मैं कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपने आखिरी तक देखा होगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।